हेलो एवरीवन। तो आज है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 50। बेसिकली ये तो लेक्चर नंबर 50 नहीं है हमारा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट मतलब स्विच केस कैसे वर्क करता है। आपने सुना होगा स्विच कीवर्ड के बारे में, या स्विच केस कैसे काम करता है, हम ये समझेंगे सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से। बेसिकली जो स्विच केस होता है वो वर्क लाइक अ मेनू कार्ड मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक केस दिए होंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री। और जो भी केस चूज की जाएगी बाय द यूजर, उसी केस को वो चलाएगा बेसिकली। मान लो मतलब हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई भी एक, हाँ मान लो हमें एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनना है, उसमें हमें क्या चाहिए? एडिशन भी चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए और डिवीजन भी चाहिए। ये चारों चीजें हमें चाहिए। पर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? केस वन में क्या करेंगे? एडिशन का कोड लिख देंगे। और केस टू में क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन का कोड लिख देंगे। केस थ्री में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन का कोड लिख देंगे। और केस फोर में क्या कर देंगे? केस फोर में लिख देंगे डिवीजन का कोड। इससे क्या होता है कि हमें जो भी चाहिए, मान लो हमें जो कोड के स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, उसी यूजर के चॉइस से हिसाब से, मतलब यूजर ने चॉइस वन ली तो वन नंबर का जो केस है बेसिकली एडिशन ही, तो एडिशन वाला कोड चलेगा। बेसिकली ये काम ऐसे करता है। इधर मैंने लिखा है स्विच केस वर्क लाइक अ मेनू वेयर स्पेसिफिक टास्क आर परफॉर्म बेस्ड ऑन योर चॉइस। चॉइस के हिसाब मतलब यूजर के चॉइस के हिसाब से कुछ टास्क परफॉर्म करना ये स्विच केस का काम होता है। और ईच केस हैंडल अ डिफरेंट ऑप्शन, मतलब हर एक केस, मैंने क्या कहा था? एडिशन, केस वन, केस टू, मतलब हर एक केस डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं उसके पास। मतलब मान लो, और डिफॉल्ट रन वेयर नो ऑप्शन मैचेस, मतलब डिफॉल्ट केस भी हम लास्ट में लिखते हैं इनवैलिड चॉइस, मतलब चॉइस के बाहर या वो ऑप्शन वहां प्रेजेंट नहीं है, उसको बेसिकली हम किस में लिखते हैं? मतलब चार केस लिए तो और हमने पांच केस दिया तो हमें कौन सा मैसेज दिखेगा? जो डिफॉल्ट केस में जो मैसेज लिखा है वो दिखेगा, इनवैलिड चॉइस बेसिकली हमें मैसेज दिखेगा। बेसिक जो प्रोग्राम है मैंने इधर लिखा है, उधर क्या किया है कि एंटर अ नंबर वन, वन टू थ्री, ऐसे तीन नंबर लिए। मतलब सिंटैक्स कैसे होता है आप पहले जान लो। पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हम stdio.h, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद इंट मेन ले लेंगे या वाइड मेन भी ले सकते हैं, पर इंट मेन करने के बाद हमें रिटर्न जीरो नीचे लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके बाद? इंट नम, ये नम नम क्या है? बेसिकली वो चॉइस नंबर है। बेसिकली जो चॉइस नंबर है उसको हम इंट नम नम नाम के वेरिएबल से हमने डिक्लेयर किया है, वो बेसिकली इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर किया है। और जो प्रिंट में एक स्क्रीन पे मैसेज दिखेगा कि एंटर अ नंबर, मतलब हमें कौन सा नंबर चूज करना है, वो बेसिकली पहला मैसेज दिखेगा एंटर अ नंबर। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी यूजर जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा या चॉइस एंटर करेगा, आप ऐसे मान लो, तो उसको रीड करने के लिए क्या किया? और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, वो %d, और एड्रेस ऑफ नम, मतलब नम नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस है वहां पे जाके वो बेसिकली स्टोर होगा। पर स्विच केस का यूज क्या है? मतलब हम क्या करेंगे? जो भी चॉइस आएगी उसको बेसिकली स्विच केस के सिंटैक्स कैसे होता है, मतलब स्विच केस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्विच, और उसके बाद हम दो ब्रैकेट देते हैं, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? हम नम नाम का वेरिएबल बेसिकली लिखेंगे, और उस नम नाम के वेरिएबल के बाद करली ब्रैकेट देंगे। और उसमें क्या होगा? केस वन, केस टू, केस थ्री, जो डिफरेंट केसेस है वो बेसिकली लिखेंगे। इधर क्या लिखा है मैंने? प्रिंट एफ यू सिलेक्टेड वन, मतलब हमने वन, मतलब हमने अगर चॉइस वन डाली तो हमें स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखेगा? यू सिलेक्टेड वन। और जो केस टू डाली तो क्या दिखेगा? यू सिलेक्टेड टू। और ये इधर ब्रेक स्टेटमेंट क्या क्यों लिखा है वो आगे हम समझेंगे कि ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। वैसे ही हम केस थ्री लिखेंगे, केस थ्री में क्या लिखा है? यू सिलेक्टेड थ्री। उसके बाद फिर से ब्रेक दिया। और डिफॉल्ट मतलब क्या? हमने केस फोर डाला, मतलब फोर मतलब वो क्या हुई? इनवैलिड चॉइस हो गई, तो इनवैलिड चॉइस के लिए वो क्या दिखाएगा? इनवैलिड नंबर बेसिकली ये ऑप्शन हमें दिखाएगा। बेसिकली ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में हमेशा इंटरव्यू में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रेक क्या करता है? यूज द एग्जिट अ ब्लॉक वंस द टास्क इज कंप्लीटेड, मोस्टली यूज इन स्विच एंड लूप स्टेटमेंट। मतलब क्या करता है वो? मान लो हमें केस वन चलाई, तो केस वन चलने के बाद हमने अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिया तो हमें फिर से एक मैसेज होगा कि आप केस टू भी डाल सकते हैं। मतलब हम नीचे वो कोड चलता ही रहेगा, पर ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है? उस केस खत्म होने, मतलब ओवर कंप्लीट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? वो डायरेक्टली प्रोग्राम वहां एंड हो जाता है, मतलब जैसे आप मान लो। और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये मोस्ट ऑफ दी वाइल, डू वाइल या फॉर लूप में यूज किया जाता है, मतलब लूप में ज्यादातर यूज किया जाता है, स्विच में नहीं यूज करते उसको। तो ये क्या करता है? स्किप द करंट इटरेशन इन लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, मतलब करंट जो इटरेशन है उसको स्किप करके वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, आप ऐसा समझो। हम मोस्टली इस स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे, और जो कंटिन्यू है उसको आने वाले जो लूप्स है, फॉर लूप्स, अगला लेक्चर जो फॉर लूप्स का है उसमें हम समझेंगे बेसिकली। तो क्या करते हैं हम? बेसिक जो इसके बारे में है, उसके फोल्डर सिलेक्ट किया, और हमें इधर क्या करना है? स्विच डॉट सी नाम से हम इसको सेव कर लेंगे। अभी क्या करना है? हमारी सबसे पहली लाइन प्रोग्राम की उसको लिख देने का, हैशटैग इंक्लूड stdio.h।
कर दिया। अभी क्या करना है हमें, इंट मेन से मैं स्टार्ट करता हूँ। इंट मेन से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। इधर कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, इसलिए रिटर्न 0 मैंने लिख दिया। अभी क्या करना है हमें, बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम इंटीजर स्विच केस के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब स्विच केस के बाद जैसे कि स्विच, इधर डायरेक्टली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो कोड है वो आ गया, क्योंकि ये क्या बोलते हैं बीएस कोड कंपाइलर है, वो डायरेक्टली हमें सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। इधर जो एक्सप्रेशन लिखेंगे या कंडीशन लिखेंगे या वेरिएबल लिखेंगे, वो बेसिकली क्या होगा, जो भी केस के बाहर हम वेरिएबल लेने वाले हैं उसको बेसिकली मतलब इंटीजर लेंगे, 1 2 3 4, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 ऐसा लिखा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आई मतलब इंटीजर वेरिएबल लेना पड़ेगा और उससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा आगे, या यूजर से चॉइस के हिसाब से हम उसको असाइन कर सकते हैं। और बेसिकली हमें क्या करना है, जो वेरिएबल है वो जो इधर की एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है, वो बेसिकली हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, पर हम फ्लोट और डबल कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते इसको, इस बात का आप ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक प्रोग्राम करके देते हैं। मैंने इधर लिख दिया इंट आई इज इक्वल टू 1, इंट आई इज इक्वल टू 1। अभी मैंने किया, इधर क्या लिख देता हूँ, आई कर देता हूँ, कर दिया। और आई करने के बाद मैं इधर क्या लिख देता हूँ, 1। इधर ऐसे सेमी को डबल हम क्या करते हैं, कोलॉन दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो केस 1 के लिए जो कोड है बेसिकली हम वो लिखेंगे। मान लो केस 1 के लिए जो मैंने एक लाइन है उसे बेसिकली क्या लिखा, वेलकम टू, वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला। नहीं तो रुको, मैं जेके कोडिंग का इधर लिखता हूँ, वेलकम टू जेके कोडिंग। अभी क्या करना है मुझे, और नीचे मतलब मैंने इधर एक ही केस लिया है मैंने, आप नंबर ऑफ केस ले सकते हैं। फिर से एक केस और बढ़ा देता हूँ, क्या करता हूँ, केस 1 केस 2 लेता हूँ। अभी अभी क्या करता हूँ मैं, प्रिंट है, इधर क्या प्रिंट कर देता हूँ, मेरा नाम प्रिंट कर देता हूँ, जयेश गांधी। आ गया समझ में। अभी इधर भी ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और ब्रेक ना लिखने से क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इस सिंपल से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि बेसिकली हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। क्या आया, वेलकम टू केजी कोडिंग। ये ऐसा क्यों हुआ मतलब हमने क्या डाला है, आई इज इक्वल टू 1, मतलब इन आई इज इक्वल टू 1 वो क्या चेक करेगा, स्विच के अंदर क्या चला गया, आई चला गया। और आई क्या है, हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, बेसिकली जो केस 1 वाला स्टेटमेंट है वो बेसिकली चलेगा। हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली ब्रेक हटा देते हैं, कि ब्रेक हटने के बाद बेसिकली क्या वर्क होता है हम वो चेक करते हैं। दोनों भी स्टेटमेंट चलने लगे, वेलकम टू के जेके कोडिंग और जयेश कांदे, ये दोनों भी स्टेटमेंट बेसिकली चलने लगे। मैं इधर फिर से आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्या होगा, मतलब ये देखो, वेलकम टू जेके कोडिंग और जयेश कांदे, ये दोनों भी स्टेटमेंट बेसिकली चलने लगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक मतलब केस 1 चल रही है तो केस 1 का आउटपुट दिखाओ ना, सभी का आउटपुट दिखाने लगे तो उसी स्टेटमेंट का यूज क्या रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इधर ब्रेक लिखते हैं। अभी क्या करता हूँ मैं, इसी कोड को मॉडिफाई करके बेसिकली अपना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वाला कोड लिखेंगे और यूजर से हम इनपुट लेंगे। तो क्या करेंगे, इस इधर सबसे पहले इंट आई लिखता हूँ। पर आपको ये बताना था कि इधर हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर के लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा इधर, वो भी बता देता हूँ। बेसिकली कैर कैर इज इक्वल टू, मान लो मैं इधर ए ही दे देता हूँ। बेसिकली आई को मैं कैर कर देता हूँ, कैर आई इज इक्वल टू 1 से हम इनिशियलाइज कर लेते हैं उसको। अभी क्या करना पड़ेगा, जो केस 1 है उसको ए, पर वो किस में लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में बेसिकली हमें उसको बताना पड़ेगा। कैरेक्टर है ना, इसके लिए सिंगल कोट्स में हमें बताना पड़ेगा। इधर क्या लिखेंगे, बी का लिखेंगे। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली हमने कैर को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया है कि वो आई इज इक्वल टू ए कर दिया है, मतलब क्या होगा, केस 1 वाला ही कोड बेसिकली चलेगा। फिर से हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। आ गया, वेलकम टू जेके कोडिंग। अभी हमने देख लिया कि जो हम स्विच केस के अंदर वेरिएबल एक्सप्रेशन डिक्लेयर करते हैं उसका बेसिकली डेटा टाइप हम कैसे डिक्लेयर करता है, और बेसिकली हम केस को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो जान लिया। अभी हमें जानना है
ब्रेक स्टेटमेंट का भी हमने जान लिया। अभी हमें जानना है कि बेसिकली हम केस 1, केस 2 और केस 3 का एक फुल प्रोग्राम हम करके देखेंगे और यूजर से हम इनपुट लेके देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेटर है उसको बेसिकली करके देखते हैं। बेसिक जो कैलकुलेटर है उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन सब का कोड हम बेसिकली लिख के देखेंगे। तो क्या करते हैं, हम यूजर से पहले चॉइस लेंगे। तो क्या करेंगे, प्रिंट है, इधर देंगे एंटर योर चॉइस। यूजर को यह मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे कि आप अपनी चॉइस बताओ, मतलब आपका कौन सी केस बेसिकली चलानी है। और इधर क्या कर देता हूँ मैं, इंट इंट आई कर देता हूँ मैं, इंटीजर ही हम लेंगे चॉइस के लिए। अभी क्या करना, जो भी यूजर चॉइस देगा तो उसको बेसिकली मैं इधर चॉइस को ना सी एच नाम देता हूँ, मतलब आपको ज़्यादा समझेगा। इधर क्या करता हूँ, स्कैन एफ करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे, %d उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कॉमा करके हम क्या करेंगे कि उस चॉइस को हमें किस लोकेशन पे जाके स्टोर करवाना है, तो सी एच नाम का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वहाँ जाके उसे स्टोर करवाना है। और हमें क्या चलाना है, इधर सी एच जो जो चॉइस आएगी बेसिकली स्विच क्या करेगा, उस स्पेसिफिक केस के को सिलेक्ट करके, हाँ वो उसका जो कोड है, उस केस के अंदर जो कोड है उसका उसको चलाने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको बेसिकली वो शो करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हम क्या करते हैं, इधर एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि प्रिंट एंटर 2 नंबर। करवा दिया। और हमें एडिशन के लिए लिखना है तो इधर हम लिख भी सकते हैं प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर। कर दिया। अभी क्या करना है, इंटर 2 नंबर हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमें उस 2 नंबर को डिक्लेयर करना है। तो क्या करेंगे, इंट ए कॉमा बी बेसिकली हम उसको डिक्लेयर कर लेंगे, मतलब उसका जो डेटा टाइप है वो पहले हम डिफाइन करेंगे। 2 नंबर हम इंटीजर ले रहे हैं बेसिकली। तो क्या हम इसको ऊपर इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या, वो करके देखेंगे पहले। तो नहीं, पहले हम इधर नीचे ही इनिशियलाइज करते हैं, बाद में हम ऊपर करके देखेंगे। और इधर क्या करेंगे, बेसिकली हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैनएफ के अंदर क्या लिखेंगे, स्कैनएफ जो यूजर पहला नंबर डालेगा उसको क्या लेंगे, %d। और वो कहाँ जाके स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ ए पे जाके बेसिकली स्टोर होगा। और जो दूसरा नंबर है उसके लिए क्या करेंगे, स्कैनएफ। और भी एक बार लिख सकते हैं पर मैंने दो दो अलग अलग लिए। स्कैनएफ %d क्या करना है, एड्रेस ऑफ बी है उसको बेसिकली हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो बाद में क्या करेंगे, इंट सी नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। कर दिया। एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम मैंने बताया था, उसी को सिर्फ यहाँ लिखना है। और बाद में उसको चेक करना है कि बेसिकली केस के अनुसार हमें चेक करना है। अभी क्या करते हैं, हम उस सी को बेसिकली प्रिंट एफ करते हैं। प्रिंट एफ एंटर, इधर क्या लिखा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज %d पड़ेगा। सी को बेसिकली हम डिक्लेयर करेंगे, सी पे जो वैल्यू आ गई है उसको बेसिकली हमें बताना है। इधर क्या किया, ब्रेक ब्रेक जो ब्रेक के बेस हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करवाना है, एक केस 1 डालने पर हमें केस 1 का ही कोड चलाना है। तो क्या करते हैं, हम बेसिकली इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि हमारा पहला केस बराबर चल रहा है कि नहीं, इसको हम रन करके देखते हैं पहले। एंटर चॉइस मैंने मान ली 1 चॉइस डाली, तो 1 चॉइस के लिए क्या डाला था, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो इसके लिए क्या मैसेज स्क्रीन पे आया, एंटर 2 नंबर। एंटर 2 नंबर, तो मैंने क्या डाला, 1 डाला, उसके बाद 2 डाला। तो एडिशन हमारी क्या आ गई, 3 बेसिकली आ गई। आ गया समझ में। अभी क्या करना है, हमें सेम कोड ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लेना है। तो आपको पता ही है कि इन सब के लिए कोड तो सेम। कैसे हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ प्लस माइनस और डिवीजन लेना है। सिर्फ डिवीजन के केस में एक केस हमें लिखनी है, वो बेसिकली नहीं बोलना है। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट हमारे जो नेक्स्ट है उसमें कर लेंगे। कंट्रोल वी कर देता हूँ, इधर सिर्फ चेंज करेंगे। एडिशन की जगह हम क्या करेंगे, SUB सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ मैं। एंटर 2 नंबर, सेम कोड रहेगा। और इधर क्या करता हूँ, पर
ए माइनस बी कर दिया, और इधर क्या लिखना पड़ेगा, एस यू बी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज परसेंट डी, और सी सी नाम के वेरिएबल जाके स्टोर होगा। वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, और एक केस ले लेंगे, केस क्या लेंगे, 3 लेंगे बेसिकली। उस केस के लिए हम क्या करेंगे, सेम इधर भी करेंगे, और इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। हम बेसिकली इधर मैं यम यू एल लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर हम इधर से इनपुट लेंगे, सेम लिखेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इधर सिर्फ ए इंटू बी बेसिकली, जो भी आएगा उसको बेसिकली सी के अंदर स्टोर करेंगे। और जो लास्ट केस बचा है हमारा, वो कौन सा है, केस 4 है बेसिकली। तो केस 4 को हम क्या करेंगे, डिवीजन वाला जो केस है, प्रिंट एफ वही लेता हूँ मैं, इधर लेता हूँ डिवीजन, तो डी आई वी बेसिकली मैं लिखूंगा, एंटर टू नंबर, इधर भी डी आई वी लिखूंगा, इधर 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 सब क्या करना है, पर इधर क्या होना चाहिए कि जो बी है बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, बी बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो उधर क्या करेंगे हम बेसिकली अभी इधर हमें क्या करना, बी है, जो बी है वो बेसिकली हमें नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, या हम इधर इफ की कंडीशन भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे इधर, इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये कोड बेसिकली चलना चाहिए, क्योंकि वो इंफिनिटी में चला जाएगा ना। तो इसको हमें क्या करवाना है, बेसिकली हमारा जो बी है मतलब ए अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमें क्या करवाना है, उस बी को बेसिकली हमें अवॉइड करना है कि 0 से ना रखे, पर हम अब ये यूजर को थोड़ी पता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उधर इफ के अंदर एक केस डाल देंगे कि बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी वो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली चलेगा। और इधर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, इधर क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ, मतलब हमने 4 केस के अलावा और कौन सी केस डाली, तो स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, आपकी जो चॉइस है वो बेसिकली इनवैलिड है, इनवैलिड चॉइस है। आ गया है समझ में। तो ये था बेसिकली स्विच केस का जो बेसिक प्रोग्राम था, वो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया। हम क्या करते हैं अभी, इधर क्या एरर होगा, इसके बाहर डिक्लेयर कर लेंगे। तो जो भी नंबर आएगा उसको बेसिकली एंटर टू नंबर, तो दो नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो ए और बी को हम इनपुट लेने के बाद उस केस के अनुसार हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। केस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो एडिशन ऑफ टू नंबर को हमने क्या किया, फिर से जो सी वेरिएबल है वो भी बार बार रीडिक्लेयर हो रहा था। तो जो लिंक कंपाइलर है, लिंकेज है, वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हमें रिप्लेस करना है। तो इसके बेसिकली आप जब भी हम ऐसी एरर से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आप वो कंपाइल जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि लिंकेज एरर या रीडिक्लेरेशन ऑफ द सेम वेरिएबल, मतलब हम एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें सीखने को मिलेगा। तो आप ये प्रोग्राम करके देखो बेसिकली एक बार फिर से। एडिशन ऑफ टू नंबर हमने किया, तो उसका अभी क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर किया तो क्या किया, ए प्लस बी किया। वैसे ही सब्ट्रैक्शन क्या किया, ए माइनस बी किया। और जो मल्टीप्लीकेशन है उसके लिए हमने क्या किया, ए इंटू बी। पर डिवीजन के केस में क्या होता था, जो हमारा जो बी है वो बेसिकली नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये अब ए डिवाइड बाय बी कर रहे हैं तो बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमने बी को भी 0 डाल दिया तो ए अपॉन 0 क्या हो जाएगा, बेसिकली वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या कराना है, कि उसके अंदर एक बेसिक जो केस है वो बेसिकली डालना है। कौन सी केस, इफ बी नॉट इक्वल टू 0, तभी ये ऑपरेशन चलेगा, C4 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। और स्क्रीन पे क्या मैसेज डिक्लेयर होगा, डिवीजन ऑफ टू नंबर परसेंट डी कोमा C4, बेसिकली ये मैसेज डिस्प्ले होगा। और ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने बता ही दिया था। और अगर कोई चॉइस है, हमने 4 केस बेसिकली डिक्लेयर किए, पर कोई चॉइस इसके बाहर आई तो क्या मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए, इनवैलिड चॉइस, बेसिकली ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। तो एंटर योर चॉइस, मान लो मैं चॉइस 2 डालता हूँ, और हमें क्या करना है, दो नंबर, मान लो मैं पहला नंबर 5 लेता हूँ और दूसरा नंबर मैं 4 लेता हूँ। तो क्या आ गया, 5 माइनस 4, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 1, ये हमारा बेसिकल मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है। अभी ये कोड क्यों टर्मिनेट होके आगे जा रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। तो क्या होगा, बेसिकली वो जो भी हमने चॉइस सिलेक्ट की है उसका कोड चलेगा, उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, इसके लिए वो उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। आ गया समझ में। तो और भी हम फिर से एक बार रन करके देखते हैं कि हम डिवीजन का कोड बेसिकली हम चेक करते हैं कि डिवीजन का कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी क्या करते हैं हम, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस क्या होगा, हम चॉइस डालेंगे 4, जो 4 नंबर की जो चॉइस है वो हम डालेंगे। उसके बाद हमें दो नंबर लेने हैं, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 5 लेता हूँ और
मैं बेसिकली 10 लेता हूँ और दूसरा जो नंबर है वो बेसिकली 5 में लेता हूँ, तो हमारा जो डिवीजन ऑफ टू नंबर है वो बेसिकली क्या आ गया, 2 बेसिकली आ गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि मैं जीरो डाल के देखता हूँ बेसिकली, जीरो डालने के बाद क्या होता है बेसिकली, एंटर टू नंबर। मैंने पहला नंबर डाला 5 और दूसरा नंबर डाला 0, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम उधर ही टर्मिनेट हो रहा है। मतलब हमारी जो पहली वाली लाइन है वो हमें दिख रही है कि डिवीजन ऑफ टू नंबर बेसिकली दिख रहे हैं, पर जो दूसरा है मतलब वो कंडीशन ही ट्रू नहीं हो गई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर डायरेक्टली मैसेज हम डाल देंगे कि मैथमेटिकल, इसके बाद क्या मैसेज डाल देंगे हम, कि हम मैसेज डाल देंगे कि मैथमेटिकल, या उसको क्या किया जाता है आगे हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें तो नहीं है पर हम क्या डालेंगे कि ये अरिथमेटिक एरर है बेसिकली, हम क्या डालेंगे इधर मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ दिस इज एन अरिथमेटिक एरर। ये मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बेसिकली, इन्फिनिटी आएगा। तो हमें ये मैसेज स्क्रीन पे दिखाने के सिवाय हम क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि दिस इज एन अरिथमेटिक एरर, ये मैसेज हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। अभी फिर से वही केस मैं करके देखता हूँ, एंटर चॉइस 4, एंटर टू नंबर 5, दूसरा डालता हूँ 0, तो क्या क्या मैसेज आया अभी, डिवीजन ऑफ टू नंबर, और उसके नीचे क्या मैसेज आया, दिस इज एन अरिथमेटिक एरर। आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही था। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर लूप और लूप वाइल लूप डू वाइल लूप वो आने वाले लेक्चर में लिखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।